सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बताने वाला हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से लेके तो कब तक रहेगी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कब तक जो है वो कर पाओगे, उसके बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक रिलीज़ हो सकती है, फाइनल मेरिट लिस्ट किस डेट को आएगी, उसके बाद जो हमारे कैपराउंड प्रोसेस है वो कौन से तारीख को जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं, ताकि पहले से ही आपको सारी जो चीज़ें है वो पता रहे एंड आप इन सभी चीज़ों के लिए जो है वो रेडी रहो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको डीईसी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं एंड उसके बाद गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कब से लेके तो कब तक हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो चलेगा। तो अभी तक गई सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 अपडेट आए हैं, जिसमें पहले अपडेट में हमें ये बताया गया था कि 16 तारीख से हमारी डीएससी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड ये अपडेट जो है वो टेंटेटिव अपडेट था, तो लग रहा था कि चेंज हो सकता है। तो 2-3 दिन बाद फिर से इसके ऊपर एक अपडेट आया जिसमें बताया गया कि डीएससी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो 15 जुलाई 2024 से जो है वो स्टार्ट होगी एंड यही फाइनल अपडेट है एंड 15 तारीख से ही हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। अब सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं गाइस, तो यहाँ पे फिलहाल अभी तो डीएससी से रिलेटेड कोई भी जो पोर्टल वगैरह है वो रिलीज़ नहीं हुआ है। डीएससी का ऑप्शन आया है बट क्लिक करने पे अभी तक जो पोर्टल है वो ओपन जो है वो नहीं होता है। जैसे ही ओपन होना शुरू हो जाएगा वैसे मैं आपको टाइम पे यहाँ पे जो अपडेट है वो दे दूंगा, ठीक है। बट जो डेट्स है वो यही रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस। अगर इस पर ऊपर भी कोई अपडेट आएगा वैसे बता दूंगा, बट 15 तारीख से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके रेफरेंस पे गाइस क्या हमारी रजिस्ट्रेशन डेट्स रहेगी, कब से लेके कब तक चलेगा, फिर मेरिट लिस्ट कब आएगी, कैपराउंड कब स्टार्ट होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। वो बताने से पहले गाइस हमने आपके लिए जो डीएससी की काउंसलिंग प्रोसेस है वो अब लॉन्च कर दी है, जिसमें गाइस हम आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस में जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिले अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज एंड आपको अपने एडमिशन प्रोसेस में कोई भी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस ना करना पड़े। ये एक मिनी काउंसलिंग प्रोसेस रहेगी जिसमें आपको काफ़ी सारा जो डेटा है वो मिलेगा। सबसे पहले तो गाइस टॉपिक्स में हम पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे एडमिशन के लिए। तो इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम देंगे। फिर उसके बाद कॉलेजेस की आप कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, जैसे कॉलेज ऑटोनॉमस है नहीं है, कितनी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल है, फिर कहाँ पे वो एफिलेटेड है, लोकेटेड कहाँ पे, कनेक्टिविटी कैसे, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालना है वो कैसे निकाल सकते हो, फीस स्ट्रक्चर कैसे निकाल सकते हो, प्लेसमेंट कैसे देख सकते हो, ये सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉलेज लिस्ट हमें कैसी बनाना चाहिए ताकि कैपराउंड 1 में ही हमें जो एडमिशन है वो मिल जाए। अब डीएससी में गाइस जनरली पहले ही जो सीट्स है वो बहुत कम रहती है एंड कैपराउंड 1 में अगर आप अच्छे से फॉर्म नहीं भरोगे तो कैपराउंड 2 एंड 3 में कॉलेज मिलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी गाइस हम काफ़ी सारी अच्छी जो स्ट्रेटजीज़ है वो आपको बताएंगे, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट जो कॉलेज है वो मिले। इसके अलावा गाइस जब भी लगेगा तब हम यहाँ पे जो लाइव सेशंस है वो भी कंडक्ट करेंगे। कैपराउंड के लिए कैसी स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, अगर आपको कैपराउंड 1 में ही कॉलेज लगता है तो क्या 1 में ही फ्रीज़ करना चाहिए या फिर 2 एंड 3 का भी वेट करना चाहिए। फिर उसके बाद बेटरमेंट एंड फ्रीज़ क्या होता है, वैकेंट राउंड्स के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, एंड और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस काउंसिलिंग प्रोसेस में जो है वो मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये पर्सनल काउंसलिंग नहीं रहेगी, यहाँ पे पर्सनली आपकी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बना के नहीं मिलेगी, बट आपको डिटेल में पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा कि कैसे आपको कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, कहाँ से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, कौन सी ब्रांच आपको कहाँ पे डालना चाहिए ताकि आपको जल्दी जो एडमिशन है वो मिल जाए। ये सारी जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ताकि आप खुद से ही ईजिली अपनी जो कॉलेज की लिस्ट है वो बना पाओ एंड अकॉर्डिंग टू कैपराउंड 1, कैपराउंड 2 एंड कैपराउंड 3 उसे जो है वो मॉडिफाई कर पाओ। बिकॉज एक काउंसिलिंग में सपोज हम आपको लिस्ट बना के देते हैं तो हो सकता है कि कॉलेजेस के जो कट ऑफ्स है वो चेंज हो जाए, तो बहुत बार वो लिस्ट जो है वो काम में भी नहीं आती। तो हमें आपको ऐसे चीज़ें बताएंगे ताकि आप अपने आप से ही जो लिस्ट है वो बना पाओ एंड आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो एंड फिर आपको गाइज एडमिशन प्रोसेस में जो है वो कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं गाइज हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर 15 जुलाई से हमारी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जनरली 10-15 दिन का जो टाइम है वो दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, बट इस साल 10 दिन का ही जो टाइम है वो दिया जा रहा है। तो 15 से लेके तो 25 जुलाई तक हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो रहेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन पहले जो है वो होगा 15 से लेके 25 तक। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 16 से लेके 26 जुलाई तक जो है वो चल सकता है अगर ऐसी ही डेट्स रहेगी तो, एंड जनरली 10 दिन का ही टाइम दिया जा रहा है। बट सपोज़ अगर इसमें एक्सटेंशन होता है या फिर बहुत ही कम स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो फिर हो सकता है कि 30 जुलाई तक हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो चले एंड फिर अगस्त में हमारी जो मेरिट लिस्ट वगैरह वो आए। अगर कोई एक्सटेंशन नहीं होता है तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हमारी 30 जुलाई तक जो है वो रिलीज़ हो सकती है
एंड अगस्त के फर्स्ट वीक तक हमें हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो मिल जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा ओवरऑल जो रैंक है वो क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हमारी जो सीट मैट्रिक्स है वो आएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए। एंड फिर उसके बाद हमारी जो कैपराउन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जहाँ पे हमें कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डालना पड़ता है। तो जितना एक्सपेक्टेड है गाइस इस साल लग रहा है कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से ही हमारी जो कैपराउन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। उसके पहले स्टार्ट होना जो है वो थोड़ा इंपॉसिबल सा लग रहा है, बिकॉज पहली जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुई है। एंड उसमें भी अगर स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने का टाइम नहीं दिया जाएगा तो कॉलेज गुस्सा हो जाते हैं, बिकॉज फिर एडमिशन नहीं होंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो 10-15 दिन का टाइम देना ही पड़ेगा। एंड अगर इतना टाइम मिलता है तो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से ही हमारे जो एडमिशन प्रोसेस के जो कैप राउंड प्रोसेस है वो स्टार्ट होंगे, जहाँ पे हमें कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहेगी गाइज हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। एंड अगर ये डेट्स रहेगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे कैप 2 एंड कैप 3 की जो डेट्स है वो आएगी, जो कि हमें पोर्टल पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड जैसे ही पूरा स्केड्यूल रिलीज़ हो जाएगा वैसे ही गाइज मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी तो मैं वीडियोस बना के आपको अपडेट करते ही रहता हूँ। एंड अगर आपको और भी अच्छा गाइडेंस चाहिए तो आप हमारी काउंसलिंग प्रोसेस भी ले सकते हो, जिसमें आपको और भी डिटेल में जो सारी चीज़ें है वो बताई जाएगी। एंड आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम जो है वो भी फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है गाइज, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।